माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ। जी हाँ, चूंकि नीट 2023 की काउंसलिंग में एक बड़ा फेरबदल करने की तैयारी चल रही है, बहुत बड़ा फेरबदल करने की तैयारी चल रही है। अभी तक नीट की काउंसलिंग जो होती थी उसमें हमेशा जो पैटर्न रहा था वो था कि 15% ऑल इंडिया की काउंसलिंग ऑल इंडिया कराती थी और रिमेनिंग जो सीट जो 85% सीट था उसकी काउंसलिंग जो है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता था। तो इस बार जो है वो ये प्रक्रिया में काफी बिग चेंजेज है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य कोटा की एमबीबीएस और पीजी सीटों पर एडमिशन के लिए अब तक राज्य सरकार का चिकित्सा शिक्षा विभाग काउंसलिंग कराता था, एमसीसी जिसको आप बोलते हैं। लेकिन अब प्रदेश के भी मेडिकल कॉलेज के 100% सीटों का आवंटन मेडिकल कॉलेज कमेटी मतलब एमसीसी ही करेगी। ये एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट बात निकल के आया है कि अब भैया 85% जो कोटा होता था, जो स्टेट काउंसलिंग कराता था, उसको खत्म कर दिया जाएगा और 100% सीट जो है उसकी पूरी की पूरी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू ही होगा, ऑल इंडिया राउंड के थ्रू होगा। मतलब स्टेट का राउंड का प्रक्रिया खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार से आरक्षण और नियम जो है वो मंगवाए हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में आरक्षण अलग अलग है। कहीं पे 10% का कोटा है, कहीं 15% का कोटा है, कहीं पे 20% का, कहीं गर्ल्स का आरक्षण का कोटा है, कहीं डिफेंस का कोटा है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का कोटा डिफरेंट स्टेट में दिया गया है। अब उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो सभी स्टेट को अपने आरक्षण पॉलिसी का डिटेल जो है वो गवर्नमेंट को सौंपने को कहा है, ताकि उस पर पूरा एक अमल किया जा सके। अभी चूंकि 2 महीना लगभग काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होना में बाकी है, तो उस बीच में जितने भी ये आरक्षण को लेके जो नियमावली जो बनती है, जो हर स्टेट की नियमावली है, उसको ध्यान में रख के कैसे काउंसलिंग एक साथ इंट्रोड्यूस किया जाए, इस पे तैयारी चल रही है। ताकि जो फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती थी, उसके बाद जो है वो आपका स्टेट का काउंसलिंग होता था, फिर सेकंड राउंड ऑल इंडिया, फिर सेकंड राउंड स्टेट, ये सारे लफड़ों से स्टूडेंट को मुक्त किया जा सके। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग अटेंड करने के चक्कर में सेकंड राउंड स्टेट की फर्स्ट काउंसलिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाता था, या कभी कभी जो है वो स्टेट की काउंसलिंग के चक्कर में ऑल इंडिया की काउंसलिंग छूटती थी, या कंफ्यूजन बना रहता था कि मैं इस कंडीशन में क्या करूं, मैं ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज में जाऊं या स्टेट में जाऊं। शायद इस कंडीशन को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बड़ा फैसला लेने जा रही है। तो सभी सरकारें को, जितने भी राज्य सरकारें, सभी से ये अपना नियमावली जो है वो मांगा गया है कि आप अपने अपने आरक्षण पॉलिसी को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 15 से 20 दिन के अंदर अंदर सबमिट करें, ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहले अमल किया जाए और उसके बाद जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया एक ही साथ एमसीसी के द्वारा ही कराया जाए। मतलब 100% काउंसलिंग की प्रक्रिया एमसीसी ही कराए, बाकी जो है स्टेट की काउंसलिंग का जो प्रोसीड्योर होता था वो खत्म कर दिया जाए। और जो बच्चों को दोनों जगह पेमेंट करना पड़ता था, स्टेट काउंसलिंग के लिए स्टेट काउंसलिंग की फीस भरनी पड़ती थी, अलग अलग स्टेट में काउंसलिंग के चार्जेज अलग अलग होते थे। एमसीसी की काउंसलिंग ऑल इंडिया की जो होती थी 15%, उसके लिए फी अलग भरनी पड़ती थी। अब इस तरह का कोई भी कंडीशन सरकार नहीं चाह रही है। सरकार चाह रही है कि सभी को एक ही फीस में दोनों काउंसलिंग की प्रक्रिया में जाया जाए, मतलब एक ही फीस केवल ऑल इंडिया की फीस भरे और बच्चा जो है उसी के थ्रू काउंसलिंग की प्रक्रिया में जाए। उससे उसको स्टेट वाले भी सीट पे 85% सीट पे जो है सीट को अलॉटमेंट होगा अपने आरक्षण रूल के अकॉर्डिंग, और 15% पे भी उसी फीस में होगा। तो इससे थोड़ा सा जो है वो गार्जियन पे कहीं ना कहीं जो है वो निश्चित तौर पे बर्डन भी कम होगा। और ये बहुत बड़ा खुशखबरी भी हो सकता है आप लोग के लिए कि भैया जो आपको बार बार दौड़ना पड़ता था अपने स्टेट की काउंसलिंग के लिए या ऑल इंडिया के लिए भागना पड़ता था, बार बार चॉइस फिलिंग अलग तरीके से करना पड़ता था, शायद इन चीजों से बचा जा सकता है आगे आने वाला समय में। और बहुत सारी जो टेक्निकल गड़बड़ियां होती थी काउंसलिंग में, जो इंटरनल गड़बड़ियां होती थी काउंसलिंग में, जो कॉलेज खास करके जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते थे या डीम्ड यूनिवर्सिटी होते थे, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह होते थे स्टेट के, जिसमें स्टेट की भी सीट रहती थी, वहां पे जो धांधली वगैरह होते थे उस धांधली को भी मिनिमाइज किया जा सके। तो गवर्नमेंट का एक शायद अच्छा पहल है। अब देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आता है, लेकिन अभी फिलहाल यही कहा गया है कि सभी सरकारें अपने अपने नियमावली को सबमिट करें। हो सकता है 2023 में ये काउंसलिंग की प्रक्रिया लागू हो जाए। अगर न्यू काउंसलिंग की प्रक्रिया लागू होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि न्यू काउंसलिंग प्रक्रिया के हिसाब से आपको किस तरह से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। आप अपना रजिस्ट्रेशन मेरे साथ कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे 2023 की काउंसलिंग की प्रक्रिया में मतलब पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उनको लगता है कि आपको अपने रैंक के और आपके अपने मार्क्स और आपके अपने पसंदीदा राज्य में ही रहना है, तो आप उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग मुझसे बनवा सकते हैं और काउंसलिंग की प्रक्रिया में मेरी पूरी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू, मेरे साथ बने रहने के लिए। सारे अपडेट मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।